बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सैद विद यस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, दाल पालक सब्ज़ी की रेसिपी मैं बनाने जा रही थी। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। चलिए जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। और इतनी सारी के साथ बनाने वाली सब्ज़ी है और बहुत ज़्यादा आयरन वाली सब्ज़ी। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप न्यूज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैंने पालक बारीक बारीक काट कर अच्छी तरह से वॉश कर लिए। पालक पकाने का जो सबसे मेन मसला होता है जी, इसको अक्सर लोग इस वजह से नहीं पकाते कि इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पर इतनी मेहनत भी नहीं होती, बस इसको काटना थोड़ा सा काम है, बारीक बारीक काटना। और उसके बाद इसको वॉश करना है अच्छी तरह से। अगर आप इसको अच्छी तरह से वॉश नहीं करेंगे तो इसमें मिट्टी रह जाएगी, तो वो किरक सी जो होती है वो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। तो आपने बस इसको खुले पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है और पकाना है। इसको कोई मसला ही नहीं है। आप मेरे तरीके से पकाएंगे तो बहुत जल्दी से और आसानी के साथ बन जाएगी। तो सबसे पहले पालक मैंने काट कर अच्छी तरह वॉश कर ली है। बस अब इसको क्या करना है, हमने एक बर्तन में डालना है, यानी एक हांडी ले लिया और इसमें मैंने पालक को अब डाल देना है। पालक सारी मैंने अच्छे तरह से वॉश करके हंडिया में डाल दी है। अब क्या करना है, हमने दाल चना जो मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले से भिगो कर रखी हुई थी, वो भी अच्छी तरह वॉश करके ना, तो वो अब इसमें हमने पालक के अंदर ऐड कर देनी है बस। और बिल्कुल दरमियानी सी आंच, यानी स्लो फ्लेम पे हमने, बहुत ज़्यादा भी स्लो भी ना हो, तो हल्की सी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है ढक के। पानी की मज़ीद इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पालक का अपना पानी होता है उससे ही ये गल जाएगी, पक जाएगी। तो बस इसको हल्की आंच पे हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारी जो दाल पालक है वो काफ़ी हद तक पक गई है। पानी भी तकरीबन इसमें ख़त्म हो गया। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, जो पालक का अपना पानी था उसी में दाल भी हमारी तकरीबन कुक हो गई है। अब इसको फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें हम एक दफ़ा रिमूव कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये दाल पालक जो है इसका पानी मैंने निकाल दिया है। वो हमारी दाल पालक जो है बॉयल हो गई है। अब इसका मसाला हम बनाएंगे बिल्कुल इंस्टेंट तरीके से, इसी हांडी में जिसमें से हमने दाल पालक निकाली है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल थोड़ा सा। इसको हमने बिल्कुल भी फ्राई वगैरह नहीं करना, बस सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है और इंस्टेंट तरीके से इसका मसाला बना लेना है हमने। बस ऑयल डाल दिया है, साथ इसमें हमने प्याज भी ऐड कर देना बारीक कटे हुए एक दरमियाने साइज़ का, और एक टमाटर ऐड कर देना बारीक कटा हुआ। 2 से 3 हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है और साथ ही साथ इसमें हमने स्पाइसेस भी ऐड कर देना। लाल मिर्च यानी बारीक पिसी हुई जो है 1 चम्मच ऐड कर दी। नमक भी इसमें हमने तकरीबन आधा चम्मच ऐड कर दिया। नमक इसमें थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि पालक जो होती है वो थोड़ी सॉल्टी होती है, नमकीन होती है, तो इसमें नमक थोड़ा सा कम जाएगा। और हल्दी भी हमने थोड़ी सी इसमें ऐड कर देनी है। नमक मिर्च जो है वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है हमने साथ ही, और सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी, पानी भी ऐड कर दिया। अब इसको हमने ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए ऐसे ही हल्की आंच पे पका लेना है। बस हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, तकरीबन 5 मिनट जो हमने ढक कर रखा था, मसाला हमारा इंस्टेंट वाला जो रेडी हो गया है। इसको हमने लहदा से कुछ भी नहीं भूना, सब कुछ हमने इकट्ठा डाल दिया था। अब सिर्फ हमने क्या करना है, जो दाल पालक हमने बॉयल करके रखी थी वो भी इसमें डाल देनी है। पानी इसमें से आपने निकाल देना है सारा ही, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारी जो दाल है वो पक चुकी हुई है। पालक भी हमारी काफ़ी हद तक पक गई हुई, बस जो हल्का हल्का इसमें पानी सा रह गया। अब इसको आपने थोड़ा सा तेज़ आंच पे भूनना है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारी दाल पालक की जो सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें अब हमने कोई भी गरम मसाला कुछ भी नहीं डालना, इसलिए कि इसका अपना टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त होता है। बस अब क्या करना है, यहाँ पे आपने 1 चम्मच थोड़ा सा, अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो वो थोड़ा सा डाल के इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम करके 1 मिनट के लिए आप दम पे छोड़ दें। इससे ये होगा कि इसकी खुशबू और जायका और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, 1 मिनट के बाद जो जो हमारा मक्खन हमने इसमें ऐड किया था वो इसमें मेल्ट हो गया है और हमारा जो सब्ज़ी का सालन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को अब बंद कर देना है और इसको हमने बाउल में निकालना है। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा दाल पालक की सब्ज़ी का जो सालन है वो रेडी हो गया है।
तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगा। मेरी अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।